माता सीता ने भगवान श्री राम को वृक्ष के पीछे भेज दिया, लक्ष्मण जी को भी प्रभु के पीछे भेज दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी अभी मिले नहीं है, अलग अलग हैं। देखिए आगे का दृश्य। मृग का आखेट करने हेतु हमारे महाप्रभु कुटिया से निकल करके आए हैं। मैं भी कुटिया से निकल करके बहुत दूर आ गया, लेकिन मैं चारों ओर दृष्टि डालता हूं, हमारे महाप्रभु कहीं दृष्टिमोचन नहीं हो रहे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। ना जाने किस ओर निकल गए इस घनघोर वीरान जंगल में। पता नहीं चल रहा भैया किस ओर चले गए। मैंने चारों ओर देख लिया, लेकिन हमारे महाप्रभु हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। चलो आवाज लगानी चाहिए और आगे की ओर देखना चाहिए। भैया 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 ये पहाड़ की तलहटियों में एक आवाज आ रही है, जैसे कि हमें कोई विशाल मन में पुकार रहा है, बुला रहा है। कौन है ये, किसकी आवाज है? लक्ष्मण तो हमारा आज्ञाकारी भाई है, हमारे आदेश का लक्ष्मण उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन विशाल वन में हम इतनी दूर निकल करके आ गए हैं कि हमको ये पता नहीं है हमारा आश्रम कितनी दूर है। हमारी जानकी और लक्ष्मण दोनों प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चले हम अपने आश्रम की ओर चलते हैं। लक्ष्मण हमारा अकेला हुआ है आश्रम पर। चले शीघ्र भैया भैया रो पुनः ये आवाज हमारे कानों तक फिर आई। क्या ये हमारे लक्ष्मण की आवाज हो सकती है? नहीं, लक्ष्मण जो है हमारा नहीं आ सकता है सीता को छोड़कर। तो ये विशाल वन में मुझे बुलाने वाला कौन है? ये किसकी आवाज है? ये आवाज बार बार हमें भ्रमित कर रही है, इसकी आवाज है। चलो हम चलते हैं। भैया रो भैया रो भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण हमारे पास क्यों चले आए? कारण क्या है लक्ष्मण? हमारे पास आने का कारण है क्या? तुमने जानकी को उस स्थान पर अकेला छोड़ दिया लक्ष्मण, हमारे समीप चले आए। बात क्या हुई? चुप क्यों हो लक्ष्मण? बात क्या हो गई है?
कुशल तो है इतने क्यों तावले आए और किस लिए अकेली ये सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। लक्ष्मण का ये मौन रहना, लक्ष्मण चुप है। मेरा हृदय ये ना जाने क्यों बड़ा विस्मित सा हो रहा है। लक्ष्मण क्या हुआ, क्या हो गया लक्ष्मण? क्या हुआ, क्या हुआ ये बताना तो लक्ष्मण। किस कारण से अकुलाए हो और किस लिए, बोलो बोलो लक्ष्मण, क्यों लाल यहाँ पर आए हो? लक्ष्मण तुम्हारा ये रहना खल रहा है, राम को चुप रहना। जनक सुता पर हरौ अकेली, आयु तात बचन मम पेली। हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों किया है लक्ष्मण तुमने, क्यों आए? महाप्रभु आप कह रहे हो हमारे आदेश का उल्लंघन कर दिया, लेकिन भैया आप ही ने तो मुझे बुलाया है। किसने बुलाया लक्ष्मण? आप ही ने तो मुझे बुलाया है। वो आवाज माता के स्वर रंगों में गई, माता बहुत भयभीत हो गई। माता के द्वारा एक ही आदेश दिया गया, लक्ष्मण तुम्हारे महाप्रभु संकट में है। सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौंकी और घबराई माता, भयभीत अधीर मृग होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें उनका भी दोष नहीं, सारा आवाज का कारण है। क्या वो आवाज महाप्रभु आपकी नहीं थी, किसकी आवाज थी? हेलो हेलो 3100 रुपए जमीपाल सिंह गुर्जर पवन जरा, 3100 रुपए जमीपाल सिंह पवन जरा हमारी कमेटी को सहयोग किया है। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय भाई लक्ष्मण, मैंने कोई आवाज नहीं लगाई लक्ष्मण, और यदि मैंने आवाज लगाई है तो हमारी आवाज को लक्ष्मण क्यों नहीं पहचान पाए? महाप्रभु वो आवाज माता को सुनाई दी। अच्छा, तुम्हें सुनाई नहीं दी वो आवाज? नहीं महाप्रभु, जानकी को सुनाई दी। हाँ। तो हमने तो तुम्हें ये आदेश दिया था लक्ष्मण की तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाना, तो तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों किया है? महाप्रभु मैं आदेश आपकी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करता, लेकिन माता के द्वारा बार बार एक ही आदेश दिया जा रहा था, कुमार लक्ष्मण तुम्हारे महाप्रभु संकट में है। तो भैया मैंने सदैव से आपको पिता माना और सदैव से माता जानकी को माता माना है। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। तो महाप्रभु मैंने विचार किया पिता से बड़ा दर्जा सदैव माता का हुआ करता है, इसलिए मैं माता की आज्ञा सिर धारण करके आपके समीप में चला आया। और यदि लक्ष्मण माता को कुछ हो गया तो उसका दोषी कौन है? तुमने जानकी की आज्ञा को मान लिया है, ये विशाल बने लक्ष्मण बीहड़ गए। पता नहीं जानकी के साथ में क्या
तो तुमने जानकी की बात को मान लिया और हमारे समीप चले आए। अब यदि सीता को कुछ हो जाए तो उसका दोषी कौन है लक्ष्मण? मैं। महाप्रभु, माता को कुछ नहीं होगा, माता कुटिया में ही होगी। ये लक्षण तो कैसे कह सकते हो कि जानकी कुटिया में? मैं कुटिया के बाहर महाप्रभु एक रेखा खींच करके आया हूँ, माता से कह करके आया हूँ, माता इस रेखा को लांग करके आप बाहर नहीं आना। तो महाप्रभु उस रेखा को लांग करके कोई अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए माता के कुटिया के बाहर में एक रेखा खींच करके आया। भैया लक्ष्मण, जिस आवाज को सुनकर के लक्ष्मण तुम आए हो वो मेरी आवाज नहीं थी। जीवन में आवाज का बड़ा महत्व है, आवाज का। और यदि अपने लोग अपनों की आवाज को ना पहचान पाए तो आवाज सुनकर के लक्ष्मण आया है और लक्ष्मण को ये लगा कि ये राम की आवाज है, लेकिन लक्ष्मण को मेरी आवाज नहीं थी। फिर किसकी आवाज थी भैया? आवाज यदि प्राणी के जीवन में नहीं होती लक्ष्मण तो अपनी आवाज दूसरों तक लोग कैसे पहुंचाते? हाँ, हमें याद आ गया लक्ष्मण, आवाज वही आवाज, वो आवाज लक्ष्मण मेरी नहीं थी। किसकी थी महाप्रभु? और मारीच बना था, ये बना था, ये माया मृग और ये गहरी जान उसी। मेरे स्वर में ये मरते मरते आवाज विशाल इस कारण ये सोच रहा हूं मैं कुछ तो ये पीती आसम में ये कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं शिया है आसम में। वही मारीच लक्ष्मण, जिस मारीच को मैंने बिना फल के बाण के द्वारा समुद्र के संयोजन उस पार फेंक दिया था, वो मारीच बना था मृग। वो मृग नहीं था लक्ष्मण। क्या मारीच था? जिस मृग के पीछे मैं इतनी दूर आ गया हूं लक्ष्मण, और उसी मृग ने तुम्हें भी लक्ष्मण भटका दिया है। ये मेरा वाम नेत्र कह रहा है कि सीता आश्रम पर नहीं होगी। चलो लक्ष्मण जल्दी चलें। आओ महाप्रभु, कुटिया की ओर चलते हैं। अरे समेत कहे प्रभु तैना गोदावरी तलिया आश्रम भैया लक्ष्मण, महाप्रभु, सीता कहाँ है? ये आश्रम तो सुना पड़ा हुआ है। मैंने माता जानकी को यहीं पर छोड़ा था महाप्रभु। भैया लक्ष्मण, जानकी को कहाँ छोड़ा था? यहीं पर छोड़ा था महाप्रभु। लेकिन कुटिया में तो सीता नहीं है, कहाँ है जानकी? महाप्रभु पता नहीं है, शायद ऐसा तो नहीं माता जानकी गोदावरी तट पर जल लेने तो नहीं गई। ठीक है लक्ष्मण, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जल्दी आना। मैया मैया मैया
लक्ष्मण मैं जान गया हूं कि सीता जो है आश्रम पर भी नहीं है और गोदावरी के तट पर भी नहीं है लक्ष्मण। मैं ये समझ रहा था लक्ष्मण कि हमारे साथ ये छल हो रहा है और सीते और हमारी सिया और हमारी सिया ये हमारी सिया कहाँ खो गई और यहाँ खो गई या वहाँ खो गई हमारी सिया भैया मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा लक्ष्मण। हमारी माँ जब कहेगी कि ना तुमने लक्ष्मण को जानकी को विशाल घर में खोल दिया ये प्राण प्रिया ये प्राण हमारी जान की ये प्राण प्रिया और यहाँ खो गई यहाँ खो गई यहाँ खो गई हमारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानकी की मां धराने जानकी को अपनी गोदी में समाहित कर लिया हो और धारा में समाई क्या मेरी सिया और ढूंढे ये मेरी प्रिया ये मेरी प्रिया लक्ष्मण और कहाँ खो गई यहाँ खो गई यहाँ मेरी प्रिया लक्ष्मण और एक ये मधुकर श्रेणी और तुम देखिए ये सीता नैनी हमारी जान की गाज नहीं लक्ष्मण हैरान अशफता हैरान अशफता जो हाथ बढ़ाया था वो छूट गया और छूट गया ये छूट गया
संग संग ये आई मन में संग संग ये आई मन में और ये साथ निभाने कर छूट गया कर छूट गया। आज लक्ष्मण में लुट गया हूं विशाल भर में आकर हमारी माँ क्या कहेगी, मैं माँ से क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण आज बन के ये सारे जीव बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं कि राम की जान ठीक हो गई है। लक्ष्मण और गुण खान ये जान की सीता रूपशील व्रत में पुनीता हे कुटी कुटी तू ही बदला और मेरी मोशीना किधर गई। हे बहरेदारो ये पल बच्चो मेरी वो दुलारी किधर गई। हंसो मत हंसो ये बता देना चल कर उस रात हंसनी को सिंह होकर जो इतना कह दो देखा है मैथिली सिंहनी को। हेलो, रामचंद्र की सुंदर अभिनय पर 1100 रुपए कलूटे कुशवाहा बोरिंग वाले प्रदान करते हैं समिति की ओर से। हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद। और 100 रुपए प्रदीप सोनी, 100 रुपए प्रदीप सोनी और 100 रुपए नीरज श्रीवास्तव पूर्व महामंत्री प्रदान करते हैं समिति की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। भैया लक्ष्मण और जो लोग क्योंकि लक्ष्मण जानकी के बगैर मैं कैसे रह जाऊंगा। मेरी माँ कहेगी कि राम तुमने जानकी को खो दिया है। और पल पल ढूंढा ये मैंने सिया को सुबह से हो गई शाम ये कित जाए कित और ढूंढे सिया ढूंढ चुके हर ये पल पल ढूंढा मैंने सिया को सुबह से हो गई शाम कित जाए ये प्राणों से प्यारी मेरी सिया और रानी लखन कहाँ होगी।
ढूंढे सिया और ढूंढ चुके हर पल पल ढूंढा और मैंने सिया को सुबह से हो गई चांदी मेरी और सीते सीते और प्राणों से प्यारी मेरी दुलारी प्रो गई मन सिया सुकुमारी और जाए कहाँ ये जाए कहाँ और पल पल ढूंढा मैंने सिया को ये सुबह से हो गई शाम कित जाए ढूंढे सिया बस लक्ष्मण हमारा मन में हमारी जानकी का कोई पता नहीं बता रहा है। चलो लक्ष्मण हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। लक्ष्मण समझाए बाबा की पूछ चले लता तरफा और सिया के दिल ये जिया लगता नहीं अब क्या करें सिया के दिल जिया लगता नहीं अब क्या करें और तुम ही कह दो अब ये भैया आगे परागीर बन देखा सुमृति राम चढ़ने जिस राम का तुम नाम ले रहे हो वही राम तुम्हारे सामने है। बताइए राजी ये दशा किसने की है? कर सरोज पर से कृपा शंकर रघुवीर निरखी राम छब धाम बेगति भई सब पी। हे रघुनंदन प्रणाम।
अब हमें कोई कष्ट नहीं है। बस आपने पूछा हमारी ये दशा किसने की, तो नाथ दशानन यह गत कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिस गयो गुसाई, बिलपथ अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु चाहत प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे नाथ, लंका के राजा रावण ने हमारी दुर्दशा की है और वो जनक नंदिनी को लेकर लंका की ओर जा रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन उसने हमारे पर काट दिए। मैं तड़प रह गया। बस आपके दर्शन के लिए ये प्राण मैंने अभी तक रखे थे। अब हम आज्ञा दें तो चलना चाहते हैं। भक्तराज जी, आप हमारे धाम के लिए जा रहे हैं। जो तुमने राम के ऊपर उपकार कर दिया है, इस कृति के बदले में राम तुम्हें क्या दे सकता है। लेकिन ये समाचार जो है हमारे पिताजी को जाकर के मत सुनाना। यदि मैं राम हूं तो वो दशानन कुल सहित वहीं पर आएगा जब वो ये समाचार सुनाएगा। और मैं खुद को मिटा दूंगा आपके चरणों में। लक्ष्मण ये जो है, ये हमारे धर्म रूपी पिता है और कर्म रूपी पिता हमारे महाराज दशरथ जी। उनकी अंत्येष्टि क्रिया में हम सम्मिलित नहीं हो सके। मैं जीवन गवा दूंगा और मैं खुद को मिटा दूंगा आपके चरणों में। और मैं खुद को मिटा दूंगा आपकी याद में। और ये भाई, ये कहना पिताजी से जाना कहना। और मैं राम हूँ, यदि मैं राम हूँ तो वो दशानन जब वहीं पर आएगा, जानकी को ले गया। और मैं राम हूँ, वो दुष्ट कुल सहित कहेगा कुल जाना और तुम्हें जाना। और ये गाओगे मेरे धाम को मैं खुद को मिटा दूंगा और मैं जीवन गवा दूंगा आपके चरणों में।
ये आपके चरणों हे रघुनंदन, हे भक्तराज जी, आप हमारे धाम को जाएं। इस करनी के बदले में राम तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। हे राम, वास्तव में तुम्हारे पिता चक्रवर्ती के साथ साथ सत्यवक्ता भी थे। एक बार जब देवासुर संग्राम में मैंने अपने परों पर बिठाकर उन्हें विजय श्री प्राप्त कराई थी, तो उन्होंने हमसे कहा, मांग लो, जो भी चाहोगे मिलेगा। हमें ये पता था कि यहाँ कोई पुत्र नहीं है, फिर भी कह दिया कि हमें तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र चाहिए। उन्होंने हमसे कहा, जाओ, हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी के द्वारा तुम्हारी अंतिम क्रिया होगी। आज उन्होंने अपने वचनों का निवारण किया है। अब हम आपकी धाम जाना चाहते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हवल भगति मांग पर कीजिए भला, ते की क्रिया तो निज कर दीना। चलो लक्ष्मण, इन्हें ले चलते इनकी अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध करते हैं। और यहाँ श्री राम जी माता सबरी के आश्रम पर जाते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मनोरंजन।